ऑर्डर। आदत पड़ गई ना इतने सारे शो करके, अभी दूसरा डायरेक्टर होता था वहाँ पे, जब तक ऑर्डर एक्शन नहीं बोलेगा मैं क्यों बोलूँगा। यहाँ ऑर्डर देने वाला कोई नहीं, खुद को ऑर्डर देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज का जो ऑर्डर है वो ये है कि मूंगलेट बनाया जाए। किसी भी चीज़ के आगे लेट लग जाता है ना तो बड़ा मतलब बड़ी बेइज्जती सी हो जाती है उसकी। ए चिकलेट इधर आ, ए पापलेट क्या कर रहा है ना। लेकिन मूंग के आगे लेट लगा दो मतलब इज्जत बढ़ जाती है। लोगों को लगता है भाई साहब हाई प्रोटीन नाश्ता है ना, तो ए मूंगलेट बनाते हैं आज। म्यूजिक के उस पार मूंग दाल सोक कर लीजिएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। रोलिंग एंड एक्शन। तो ये जो मूंग दाल है ना, ये मूंग धुली मूंग है, ठीक है। आप धुली मूंग भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग जो है 50-50 यूज करते हैं, 50% साबुत और 50% धुली, यानी कि 50% ग्रीन मूंग, 50% वॉश्ड येलो मूंग। मर्जी है आपकी, आखिर मूंग है आपकी, मूंगलेट है आपका और वो और टेस्ट बड्स हैं आपके। एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे को ना यहाँ पर ये लोग, ये देखिए मेरे को ये लोग ऐसे ना, ये आज ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ये ऐसे करते हैं और ऐसे करके ऐसे मेरे लिए हरी मिर्च ऐसे रख देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं कि ऐसे रणवीर एक निकालने जाए तो ऐसे सारी निकलें और गिरें और बेइज्जती हो। ये रोज़ का है भाई साहब। ये षड्यंत्र जो है आपके सामने लाना ज़रूरी था। भैंस की पूंछ बेइज्जती करवा दे रहे थे सब। लो जी, 3 चीज़ें गई, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ये गई मूंग। इसके बाद नमक, साथ में थोड़ी शक्कर। तो अभी क्या हो गया, शक्कर डाल दी, नमक डाल दी, मूंग डाल दी, अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, हाँ सब हो गया। अभी क्या करना है, पीसना है इसको। अगर आपको लगता है कि रणवीर आपके षड्यंत्र में फंस जाएगा, और क्योंकि आपने मिक्सी यहाँ पर सामने रख दी है इसलिए रणवीर खुद पीसेगा, ऐसा हो नहीं सकता। पीसना तो आपको ही पड़ेगा साहब। कम से कम पानी डालना है और एकदम बारीक पीसना है इसको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं, ऐसे षड्यंत्र में नहीं फंसते हम। मिर्ची के षड्यंत्र में फंस जाते हैं, मिक्सी के षड्यंत्र में नहीं फंसते हम। हाँ जी, ये भी ले जाइए। आपको लगा हो गया है? हाँ। तब तक बनाते हैं चटनी। चटनी का नाम है अमचूर की चटनी, जिसके तड़के में जाएगा हींग, सौंफ और जीरा। पानी को डालें कटोरे में, उसके अंदर डाल लें अमचूर। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप 1 भाग चाट मसाला और 2 से 3 भाग अमचूर भी डाल सकते हैं। चाट मसाले में ये सब मसाले होते हैं ना, जीरा, काला नमक, सौंफ, तो ऊपर से डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस केस में सिर्फ उसका तड़का लगाइए, आप सिर्फ हींग का तड़का लगाइए, ठीक है जी। ये ड्राई मैंगो पाउडर जो है, इसमें पानी खींचने की बड़ी क्षमता होती है, तो इसलिए ये पानी फट से खींच लेगा, उसकी टेंशन आप ना लें। जीरा, सौंफ, हींग। अब इसको उबलने देना है धीरे धीरे। उबलता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा, उबलता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि अमचूर जो है वो बेसिकली पानी में मिलकर मैंगो पल्प बना लेता है, बहुत सारा पानी खींचता है। दूसरा क्या है ना, मार्केट में जो खुला अमचूर मिलता है कई बार उसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा या अरारोट मिला होता है, तो वैसे भी गाढ़ा कर देता है। नमक एंड शक्कर, वरना चटनी हो जाएगी बहुत खट्टी, आपसे नहीं जाएगी खाई, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। उन्होंने बताया था कि शक्कर डाल लीजिएगा, ऊपर से स्किम कर लेंगे, थोड़ा साफ हो जाएगा मामला। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को।
तो बेसिकली क्या किया मैंने, हमाम दस्ते के अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, इसको नमक के साथ में पीस लेना है, ठीक है। और पीसने के बाद इसको दही में मिला के दूसरी चटनी बना लेंगे। ये लो जी, ये हो गई चटनी नंबर 2। ये चटनी पड़े पड़े और गाढ़ी हो गया, मस्त हो गया ना मामला। चटनी नंबर 1, चटनी नंबर 2, मूंगलेट रह गया बस। चॉप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रेट ही करना है। मतलब मेरे लिए मूंगलेट से अच्छा हाई प्रोटीन कुछ है नहीं। हाँ, आज की डेट में भी जो मूंग दाल प्रोटीन होता है ना, मूंग बीन प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही हाई क्लास हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में सोए प्रोटीन के ऊपर माना जाता है मूंग बीन प्रोटीन को, यानी कि मूंग दाल के प्रोटीन को। तो इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल को सोक करते समय थोड़ा उसके अंदर चावल डाल लीजिएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि सिर्फ दाल में पूरे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, चावल या दूसरे अनाज से वो अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। हाँ, सो एनी टाइम यूर हैविंग दाल, ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट ऑफ चावल, दाल चावल, टू कंप्लीट द प्रोटीन अब्सॉर्प्शन। ठीक है। ओके जी, डन। अभी देखिए क्या है कि आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी डाल सकते हैं या इसके अंदर हल्दी नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप रंग वंग के शौकीन हैं तो आप हल्दी डाल सकते हैं, मैं हल्दी नहीं डालूंगा, ठीक है ना। अजवाइन ज़रूर डालूंगा, क्योंकि जब भी दाल की बात आती है, दाल हमारे पेट पे थोड़ी हैवी होती है, उसको पचाने के लिए अजवाइन और हींग का कॉम्बिनेशन हमेशा और हमेशा से इस्तेमाल होता है। हींग हमने चटनी में डाल दी, अजवाइन हम डालेंगे मिक्सचर के अंदर, ठीक है। सब बता दें मैंने, वरना आप खाते मूंगलेट, होता पेट दर्द, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था पेट दर्द नहीं करवाना, हींग अजवाइन डाल लेनी है, कुछ भी हैवी बेसन का या दाल का बनाना है तो। साफ कहना, सुखी रहना, ठीक है ना। धनिया भी लगे। हेलो, हाउ आर यू सर, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। अभी देखिए इसके अंदर चाहें तो भगवान भला करे इनो डाल सकते हैं, चाहे तो भगवान भला करे इनो नहीं भी डाल सकते। फिलहाल कुछ नहीं डालेंगे। कुछ लोग दही डालते हैं, दही आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो दही ना डालें, ठीक है जी। ये वाली जो रेसिपी है सिंपल है। जब आप पीस के लाएंगे अपने मूंगलेट का मिक्सचर, तो उसमें सब्जी तभी मिलाएं जब आप श्योर हैं कि आप आधे घंटे बाद मूंगलेट बनाने वाले हैं। अगर आपने पहले सब्जी मिला दी तो दो काम होंगे, एक तो ये सब्जी पानी छोड़ेगी, मिक्सचर खराब हो जाएगा, दूसरा सब्जी ज़्यादा पानी छोड़ देगी, मिक्सचर पतला हो जाएगा। ईदर वेज डू नॉट ऐड वेजिटेबल्स टिल यू रियली नीड टू। मूंगलेट का मिक्सचर पीसने के बाद उसको किसी भी कूल जगह पे आप 3 से 4-5 घंटे रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। सब्जी लास्ट मिनट मिलाइएगा, ठीक है, सब बता दिया मैंने। इसकी जो मोनोपोली है ना, वो एक तो फर्मेंटेशन की जो नेचुरल खटास होती है वो है, उसके साथ में हरी मिर्च का तीखापन है। अगर इसमें हरी मिर्च नहीं है तो इसमें कुछ नहीं है। काली मिर्च, लाल मिर्च और किसी भी किस्म की मिर्च इस मूंगलेट में फेल है। इसका जो मज़ा है वो एकदम फर्स्ट क्लास हरी मिर्च का है। अभी पकाना रह गया इसको। आगे मैं एक सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोई भी दाल हो, दाल रूखी होती है। रूखी मतलब दालें रिच नहीं होती, ड्राई होती हैं, और दाल की ड्राइनेस पानी से नहीं मरती, घी से, दही से, मक्खन से मरती है। इसलिए आगे थोड़ा मक्खन जाएगा, है ना, पहले से ही बता देते हैं, नहीं तो सूखा सूखा मूंगलेट आपको लगेगा ऐसे पूरा पैलेट ड्राई हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए रणवीर ने पहले ही बता दिया कि भाई साहब डोंट वरी, मक्खन जाएगा आगे।
ये जो है ना, नाश्ते में आप एक खाएंगे उसके बाद दूसरा नहीं मांगेंगे। नहीं, इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि टेस्टी नहीं है, इसलिए नहीं मांगेंगे बिकॉज पेट भर जाएगा। न्यूट्रिशियस है, फीलिंग है। जैसे पैनकेक बनता है ना, वैसे एक तरफ थोड़ी जमाई, फिर दूसरी तरफ पलट दी। मेन चीज़ क्या है ना, अगर ऊपर से करारा नहीं है तो अंदर से नरम का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ऊपर से क्रिस्पी करना ज़रूरी है। नो क्रिस्पी नो फन। ढक्कन लगाने से क्या होता है, ढक्कन लगाने से ना राइस अच्छा आता है। मतलब आप ढक्कन लगाते हैं तो एक भाप जो बनती है उसकी वजह से एक उठाव आता है, एक राइस आता है। इसीलिए कभी भी आप चाहते हैं कि थोड़ी नरमी और थोड़ा उठाव आए तो ढक्कन साथ में रखिए। तिल के तेल वाला फॉर्मूला जो है वो आप मूंगलेट में भी ला सकते हैं। अगर आप सर्दियों में मूंगलेट खा रहे हैं तो फिर आप उसमें तिल का तेल डाल सकते हैं। इट विल ऐड अ नाइस फ्लेवर, और दूसरा सर्दियों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। बटर वाला मामला नहीं भूलना है, गेम सारा बटर का है। टिफ़िन के लिए बड़ा अच्छा है ये, इट्स ग्रेट फॉर टिफ़िन। इट इज़ कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक लेयर बनाते हैं मूंगलेट की, उसके बाद बीच में कुछ डाल देते हैं, पनीर डाल दिया ग्रेट करके, या फिर चॉप मिर्ची डाल दी, उसके बाद दूसरी लेयर डालते हैं, तो एक तरह से एक पनीर का सैंडविच बन जाता है। वो दिखाते हैं आपको इसके बाद। चलो अभी आपको दिखाते हैं वो जो सैंडविच की बात कर रहा था। ये देखिए, पहले एक बेस बनाइए ऐसे, इसको कर लीजिए पतला, जैसे हम लोग चीले को पतला करते हैं ना। अब इसके अंदर आप कुछ भी स्टफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हरी मिर्च डालता हूँ, उसके बाद आप चीज़ डाल सकते हैं। ब्यूटीफुल। उसके बाद आप चाहें तो अपनी ये जो आपने चटनी बनाई है अमचूर की, वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर क्रम्बल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर आप दूसरी लेयर ऐसे डाल दीजिए। इस तरह आप बना सकते हैं स्टफ़ मूंगलेट भी, है कि नहीं। तो या तो छोटे छोटे बना लीजिए, या फिर एक बड़ा बना के उसको ऐसे काट लीजिए। मेरे को एक बड़ा बनाने वाला फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, मेहनत कम है। देखिए, मक्खन श्रद्धा अनुसार डालिए, मगर थोड़ा डालिए ज़रूर। उसके बगैर दाल जो है वो हजम नहीं होगी, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। आपको लगता है कि रणवीर को बस ऐसे अच्छा लगता है घी मक्खन, दाल बहुत हार्ड होती है। और यहाँ पर दाल पक्की नहीं है, याद है ना, सिर्फ सोक हो रखी है, सोक करके पिसी हुई है। वेस्ट नहीं करना भाई सब। ये देखिए, फट 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 मक्खन पी रही है दाल। ये देखिए, बीच में चटनी, पनीर, मिर्ची, ऐसे करके आप स्टफ्ड मूंगलेट भी बना सकते हैं साहब। वही है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और सॉफ्ट, और बीच में वो क्रम्बल पनीर आ रहा है। वाह, खाएगा जरूर, बनाएगा जरूर, और सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर।